हिंदू एकता और सनातन रक्षा के पावन संकल्प को साकार करने हेतु बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के द्वारा 7 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से भक्तों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। यह ऐतिहासिक पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जाएगी, जिसमें देश भर से लाखों धर्म प्रेमी शामिल होंगे। भाजपा युवा नेता व समाज सेवक बसंत अग्रवाल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शिष्यमंडल रायपुर द्वारा इस धार्मिक यात्रा में शामिल होने हेतु भक्तों के लिए निःशुल्क बसें उपलब्ध कराई गई हैं। आज 5 नवंबर बुधवार की सुबह 7:30 पर रायपुर के गुड़ियारी स्थित श्री हनुमान मंदिर मच्छी तालाब से 4 बसें दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, दक्षिण कौशल के पीठाधीश्वर महंत राजीव लोचन दास, बसंत अग्रवाल, पूर्व पार्षद विनोद अग्रवाल, आजाद गुर्जर, श्रवण शर्मा, पुष्पेंद्र उपाध्याय और कई संतजनों ने भगवा ध्वज दिखाकर बसों को रवाना किया। इस दौरान पूरा गुड़ियारी क्षेत्र जय श्री राम के नारों से गूंज उठा, जो भक्तों के उत्साह और आस्था को प्रदर्शित कर रहा था। बागेश्वर महाराज जी का, गुरु महाराज जी का और बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है ये। आप देख रहे हैं आज रायपुर से भी और यहाँ पर करीब 4 बसों में और बड़ी संख्या में यात्री जा रहे हैं, लगातार जाते रहेंगे। और ये दिल्ली से लेकर और वृंदावन तक की पदयात्रा है उनकी। 2 मिनट साउंड 2 मिनट। किसी प्रकार के पुनीत यज्ञ किए जाते हैं, वहाँ पर मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस पहुँचते हैं। उनका काम है अपना उत्पात करना, उपद्रव करना, लेकिन हम लोग राम जी के कार्य में निकले हुए हैं। और हिंदू राष्ट्र सनातनियों का, भारत के 100 करोड़ हिंदुओं का मौलिक अधिकार है, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, बांग्लादेश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। भारत में नहीं, पूरे विश्व में 90 देश ईसाइयों के हैं, 57 देश मुस्लिमों के हैं, 5 देश उनके भी हैं जिनको वामपंथी कहा जाता है, जिनका कोई धर्म नहीं होता। क्या 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक भी देश नहीं हो सकता? भारत तो नैसर्गिक रूप से न्याय की जो मूल अवधारणा उसके अनुसार हिंदू राष्ट्र है, इसको घोषित कराना बस बाकी है। यादव जी बोल रहे हैं कि भाई मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि यात्रा किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, मैंने मुख्यमंत्री को। कौन यादव जी बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश के एक यादव जी हैं, बहुजन समाज पार्टी वाले। अरे तो वो यादव जी नहीं है, फिर वो बोलने से कुछ नहीं होता है। यादव जो होगा वो धर्म की स्थापना के लिए लड़ेगा। हमारे यादव भगवान श्री यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने विश्व को हिंदू विश्व बना के रखा था। महाभारत का युद्ध होने के बाद संपूर्ण विश्व की राजधानी इंद्रप्रस्थ और दिल्ली बनी थी आज से 5260 साल पहले। उस यादव को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए कि वो यादव है कि नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, कल बागेश्वर बाबा के इसमें साथ में करनी सेना भी खड़ी हो गई है। कल सब सेना खड़ी होगी। यहाँ पर केवल सनातन सेना है, ना कोई क्षत्रिय सेना, ना कोई ब्राह्मण सेना, ना कोई वैश्य सेना। ये सनातन धर्म का विषय है। यहाँ पर ना कोई जाति है, ना यहाँ पर कोई मतमंत है। यहाँ पर केवल और केवल सनातन धर्म है। धर्म से ऊपर जाति नहीं होती और कंधे से ऊपर छाती नहीं होती। इस बात को सब लोगों को याद रखना पड़ेगा। हर समय में धर्मी लोग रहे हैं, मोबाइल की और चली आ रही है। निश्चित रूप से ये ऐसे व्यक्तियों का यहाँ पर दिल्ली से लोग जाएंगे जो कि धर्म प्रेमी है, जो कि हर व्यक्ति को साथ में लेके चलना चाहते हैं, समरसता का भाव लेके चलना चाहते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र हो, गौ माता राष्ट्र माता हो और जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू भाई, जात पात से ऊपर उठकर सनातनियों को एक होना होगा, सनातनियों को एकत्रित होना होगा। जहाँ 80% भारतवर्ष में हिंदू रहता है, उसको अपनी मांग के लिए साधु संतों को रोड में निकलना पड़ रहा है। हिंदुओं को जागने की जरूरत है, हिंदुओं को जानने की जरूरत है कि उनका अधिकार क्या है, हिंदुओं को जानने की जरूरत क्या है कि उनके विचार क्या है। ये विचार की यात्रा है। यह विचार के माध्यम से हिंदुओं को जगाने के लिए परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ऐसी अद्भुत शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी पद यात्रा है, लाखों का हुजूम जाएगा। छत्तीसगढ़ से हमारे सारे सनातनी भाई इस यात्रा में जा रहे हैं। यहाँ से अभी कितने बस निकल चुके हैं, कितने लोग? 4 बस यहाँ से जारी है। संख्या तो छत्तीसगढ़ से हजारों की हजार जाएगी,
लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ से हम जो व्यवस्था कर रहे हैं निःशुल्क बस के रूप में 4 बसों को भेज रहे हैं। लगातार 9 दिन की यात्रा रहेगी और बस 2 दिन आना 2 दिन जाना 13-14 दिन लगातार उनके साथ चलेगी। जहाँ भोजन भंडारा होगा वहाँ भोजन भंडारा करेंगे और निश्चित रूप से अद्भुत संदेश होने वाला है। रूढ़िवादी लोग जो है इस बस यात्रा है उसमें कहीं न कहीं विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के यादव जी ने ये बोला कि मैं राष्ट्रपति को आग्रह किया हूँ कि बस यात्रा को रोका जाए। मैं प्रधानमंत्री को आग्रह किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आग्रह किया कि कहीं ना कहीं जो बाबा का जो जिस हिसाब से चल रहा है तो उनको कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का कोई डर है क्या? 2-4 विघ्न संतोषी लोग हमेशा रहते हैं, उनको हर अच्छे काम से बुरा लगता है, तो ऐसे लोगों को बधाई देना चाहिए क्योंकि वो इस कार्यक्रम का और प्रचार करते हैं। ये क्या होने वाला है, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, तो लोगों को तकलीफ होती है। जब दवाई डलती है तो कीड़े बाहर आते हैं। हर हर महादेव।